कहानी 1, सच्चाई का तोहफा। एक दिन शाही दरबार में बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, कल मेरा जन्मदिन है। जो मुझे सबसे अनोखा और कीमती तोहफा देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई सोने का मुकुट लाने की सोचने लगा तो कोई हीरे जवाहरात। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। एक एक करके दरबारी अपने कीमती उपहार लाने लगे। किसी ने सोने की तलवार दी, किसी ने कीमती हार। बादशाह खुश तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल खाली हाथ आगे आए। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, लगता है बीरबल कुछ लाना भूल गए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारा तोहफा कहाँ है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरा तोहफा सबसे अनमोल है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर उत्सुक हो गए। वे बीरबल के साथ महल के बाहर बगीचे में पहुंचे। वहां एक गरीब बूढ़ा आदमी बैठा था जो ठंड से कांप रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने आपके जन्मदिन पर इस बूढ़े व्यक्ति के लिए नए कपड़े और भोजन की व्यवस्था की है। आपके राज्य का हर प्रजा खुश रहे, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, सचमुच बीरबल, तुमने आज मुझे सच्चाई और दया का सबसे बड़ा उपहार दिया है। दरबार में लौटकर अकबर ने घोषणा की, सबसे अनमोल तोहफा बीरबल का है, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। दरबारी चुप हो गए और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। कहानी 2, अदृश्य चोर का रहस्य। एक दिन शाही महल में हड़कंप मच गया। रानी का कीमती हार गायब हो गया था। पहरेदारों ने कहा कि रात में कोई अंदर नहीं आया। दरबारियों ने शक जताया कि चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। बादशाह अकबर बहुत चिंतित थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस अदृश्य चोर को पकड़ो। जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा घड़ा मंगवाया और उसमें पानी भरवा दिया। फिर बोले, इस घड़े में जादुई शक्ति है। जो भी चोर होगा उसका हाथ डालते ही पानी काला हो जाएगा। सभी दरबारियों और सेवकों को एक एक करके घड़े में हाथ डालने को कहा गया। सबने हाथ डाला, लेकिन पानी साफ ही रहा। अंत में एक सेवक घबराया हुआ पीछे खड़ा था। बीरबल ने उसे भी आगे बुलाया। उसने घड़े में हाथ डाला, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल सूखा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही असली चोर है। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल बोले, घड़े में कोई जादू नहीं था, पानी साधारण था, लेकिन असली चोर डर के कारण हाथ डालने से बच गया और केवल दिखावा किया, इसलिए उसका हाथ गीला नहीं हुआ। सेवक घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हार उसके कमरे से मिल गया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। तुमने बिना सजा दिए ही सच सामने ला दिया। दरबारियों ने ताली बजाई और बीरबल की चतुराई की सराहना की। कहानी 3, खुशबू का मुकदमा। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ा अजीब मुकदमा आया। एक इत्र बेचने वाला व्यापारी और एक गरीब आदमी दरबार में खड़े थे। व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह आदमी रोज मेरी दुकान के बाहर खड़ा होकर मेरे इत्र की खुशबू लेता है। खुशबू भी मेरी चीज है, इसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, पहले गरीब आदमी की बात सुन लेते हैं। गरीब आदमी बोला, जहांपनाह, मैं तो बस वहां से गुजरता हूँ। खुशबू हवा में आती है, मैं क्या करूँ? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने गरीब आदमी से कहा, तुम्हारे पास कुछ सिक्के हैं? उसने अपनी जेब से कुछ तांबे के सिक्के निकाले। बीरबल ने सिक्के लेकर उन्हें जोर से खनखनाया। फिर व्यापारी से बोले, लो, तुम्हें तुम्हारी खुशबू की कीमत मिल गई। व्यापारी हैरान होकर बोला, ये कैसी कीमत? मुझे तो सिर्फ आवाज सुनाई दी। बीरबल हंसकर बोले, जैसे उस गरीब ने सिर्फ खुशबू ली, वैसे ही तुमने सिक्कों की सिर्फ आवाज ले ली। हिसाब बराबर। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी कहानी 4, ईमानदारी का असली इनाम। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने दोस्त को 100 सोने के सिक्के संभाल कर रखने के लिए दिए थे, लेकिन अब वह मुकर रहा है। अकबर ने उस दोस्त को भी दरबार में बुलवाया। दोस्त बोला, जहांपनाह, इसने मुझे कोई सिक्के नहीं दिए। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। अकबर भी सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दोनों को एक एक थैली दी और कहा, इन थैलियों में जादुई बीज हैं। जो व्यक्ति सच्चा होगा उसके बीज से रात भर में पौधा उगाएगा। दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन दरबार में दोनों वापस आए।
व्यापारी की थैली में छोटा सा हरा पौधा उगा हुआ था, लेकिन उसके दोस्त की थैली खाली थी। दोस्त घबरा कर बोला, जहां पनाह, मेरे बीज खराब थे इसलिए पौधा नहीं उगा। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहां पनाह, सच यह है कि मैंने दोनों थैलियों में उबले हुए बीज दिए थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। व्यापारी ने सच्चाई से कोशिश की, इसलिए उसने बीज वैसे ही बो दिए। लेकिन इसका दोस्त डर गया और बाजार से नया बीज खरीद कर बो दिया, इसलिए उसके बीज से पौधा उगाया। सच सामने आ चुका था। दोस्त शर्मिंदा हो गया और उसने 100 सोने के सिक्के वापस कर दिए। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है।